तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा लास्ट वीडियो, लास्ट क्लास और इस चैप्टर का लास्ट क्लास है और हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे एजर्सन रीजन वाला। और बढ़िया तरीके से हम आशा करते हैं, आई होप कि आप लोग बढ़िया तरीके से क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से आप नोट्स कंबाइन करके बना रहे होंगे, सारी चीज़ें। मैं आपके साथ पंकज कश्यप, और चलिए आपका ये लेक्चर आपको क्या कर रहा है, आपका वेट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा। और 10 से 15 क्वेश्चन होगा इसमें करेंगे और यहाँ पर आपको समाप्त कर दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। क्या कह रहा है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रैपिड फायर का है, लास्ट क्लास है। चलिए, एजर्सन क्या कर रहा है, फ्लोर आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म। क्या है फ्लोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, क्या है एंजियोस्पर्म का, तो आपको ही पता ही है, सही बात कह रहा है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, फ्लोर प्रोड्यूस गैमेट ऑफ कोलिलिटी फर्टिलाइजेशन। इसमें दोनों बातें क्या है कि आपको कर रहा है, तो ये दोनों सही है कि क्या है, फ्लोर क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई, तो आपको गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सही बात है। तो हमारा एग्जाम्पल है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर मार्क करना है हमको। आंसर क्या हो जाएगा, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू। यहाँ पे क्या है, रीजन इज द करेक्ट एग्जाम्पलेनेशन ऑफ एजर्शन। सही है भाई, ये क्वेश्चन क्या है, सही है, पहले कर दिए, ये क्या है, सही है। फिर क्या है, कुछ क्वेश्चन और है, इसको देखा जाए। चलिए कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किया जाए। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन लिखा जाए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नोट करते रहिएगा भाई, क्या है, क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। इसको मिटा दिया जाता है, ठीक है, ओके। हमारा ये तो ये वैसे के वैसे ही रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ, क्या करे, पोलिनेशन। अरे भैया काहे लिए ऐसे चले रहे, ट्रांसफर ऑफ चलिए पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू एस्टिग्मा। क्या आपको ये क्वेश्चन जरा आंसर का अगर पता है तो इसको नोट करते रहिएगा। और क्वेश्चन आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर सेकेंड क्या है भाई, रीजन क्या है, यहाँ पर क्या रीजन क्या कर रहा है भाई, पोलिनेशन इज द नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। क्या, पोलिनेशन is the भैया कहाँ ली ऐसे चल रहे हैं, पोलिनेशन इज द नेसेसरी, क्या करे, नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन ओके। यहाँ पर और सारी चीजें हैं क्या, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम, कहाँ से, तो एंथर से एस्टिग्मा पर, कहाँ से, तो एंथर से एस्टिग्मा पर। ये सही है भाई, एंथर से ही होता है। पोलिनेशन इज द नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, ये भी सही है। पोलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, हाँ, पोलिनेशन होगा तभी फर्टिलाइजेशन है, तभी क्या होगा, एक हमारा बढ़िया सा क्या बनेगा, सीड्स तैयार होगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू। यहाँ करे, रीजन इज द करेक्ट एग्जाम्पलेनेशन ऑफ एजर्सन। फर्स्ट वाला भी ये यही है, मार्क क्या किए थे भाई, फर्स्ट वाला ही है। क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा, जरा देख लिया जाए, यहाँ पर कोई ब्लरिंग नहीं है। ओके, चलिए हो गया, ओके। चलिए इसको नोट करते रहिए भाई, इसको नोट करते रहिए।
यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट रिजल्ट। फर्टिलाइजेशन plants fertilization in plants result in the formation of zygote। फॉर्मेशन ऑफ zygote, ओके। दूसरा क्या है भाई, दूसरा रीजन क्या करें, द जाइगोट डेवलप इनटू द जाइगोट डेवलप इनटू an embryo which eventually form the seed। क्या करें, an embryo which actually form the जाइगोट। क्या जाइगोट, ओके। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मतलब कि प्लांट में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके पश्चात क्या होगा भाई, हमारा एक जाइगोट ही क्या होगा, युग्मनज ही क्या होगा, विकसित होगा, यही ना होगा। और दूसरा क्या करे, द जाइगोट डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो। क्या जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, ये आपको लास्ट क्लास में बताया गया। और विच इवेंचुअली फॉर्म द विच इवेंचुअली फॉर्म द जाइगोट। सही बात है भाई, सॉरी सीड्स है, यहाँ पर क्या है, सीड्स है, सीड्स है, कह रहे हैं गलत कर रहे हैं क्या। उसके बाद क्या बनाता है, ये फॉर्म करके सीड्स बनाता है, ये क्या करता है सीड्स में। तो यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है, दोनों या क्या है, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर ये दोनों करेक्ट हुआ। यहाँ पर आपको सीड्स की वजह से कुछ और दे दे, आपको जैसे लिखा गया था जाइगोट, तो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज द फॉल्स। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाता, थर्ड क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे दे दे कि जाइगोट, या आपको क्या दे दे, फ्रूट दे दे, क्या फ्रूट दे दे, फ्रूटी जूसी दे दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये वाला आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज द फॉल्स, ये आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आपको सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हो गया, समझ लीजिए थर्ड क्वेश्चन हो गया, मार्क कर लीजिएगा भाई, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, हो गया, हो गया, मिटा दिया है, ओके ओके। चलिए चलिए आपको फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आपको चला जाए। क्या करें, एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड्रोसियम इज द, यहाँ पर लिख देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रीजन क्या है भाई, रीजन देख लिया जाए, रीजन क्या है कि एंड्रोसियम कंसिस्ट फ्रॉम स्टेमेन। सही बात, एंड्रोसियम consist of stamen, stamens each comprising an anther
क्या है, एंथर एंड ऑफ फिलामेंट। यहाँ पर देखिए क्या करें, एंड्रोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल गलत है। ये कैसे हो सकता है भाई, ये आपका बिल्कुल गलत है, ऐसे ही लग रहा है। एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमेन इच कंप्राइजिंग एंड एंथर एंड फिलामेंट। क्या होता है, जो हमारा स्टेमेन किससे बना होता है भाई, आपको पता ही है। आपको एंथर और फिलामेंट से क्या होता है, कंबाइन करके दोनों से किससे क्या होता है, बना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में तो ऑप्शनली नहीं दिया है, यहाँ पर ऐसे लिख देता है फीमेल मेल। यहाँ पर क्या दे दे, रीजन एजर्शन। यहाँ पर क्या दे, ऑप्शन में दे दिया। यहाँ पर फर्स्ट वाला दिखाई दे रहा है, बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू। रीजन इज द करेक्ट एग्जाम्पलेशन ऑफ एजर्शन। यहाँ पे क्या कर रहे हो, वही सेम बातें कर रहा है। एजर्शन बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द नॉट द करेक्ट एग्जाम्पलेशन ऑफ एजर्शन। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए और बढ़िया तरीके से। चलिए आपको 5 नंबर क्वेश्चन लिख दिया जाता है, ये तो हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन हो गया। आपको बोलना है भाई, आपको हो गया ना। ओके 5 क्वेश्चन। क्या करे, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। क्या कर रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन of these are characteristic फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। क्या कर रहा है, फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पर रीजन क्या कर रहा है भाई, रीजन कर रहा है इन डबल फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन को एफ से लिख देते हैं, फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है। ओके, फर्टिलाइजेशन 1 sperm fertilize, क्या करें, fertilize the egg and यहाँ पर while the anthosperm fuse with the polar nuclei, अभी क्वेश्चन ध्यान से मेरे भाई पढ़ो, ध्यान से सुनो। क्या कर रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन होता ही एंजियोस्पर्म में। आपको बताया गया है कि एंजियोस्पर्म क्या है, फ्लोर के लिए, फ्लोरिंग के लिए जाने जाते हैं, फ्रूटिंग के लिए जाने जाते हैं। सीड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, सीड बनाते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन होगा तभी सीड बनेगा। एक क्या होता है हमारा फर्टिलाइजेशन में बताया गया था कि एक हमारा क्या होता है, पेन का विकास होता है, एक जाइगोट का विकास होता है। पेन के विकास में आपको क्या बताया गया था अभी, ट्रिपल फ्यूजन बताया गया था। और जाइगोट के विकास में क्या बताया गया था, बताइए, सिनगेमी बताया गया था। याद है कि नहीं। तो उसी को मिलाकर क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या करें, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। यहाँ पर सही है भाई। इन डबल फर्टिलाइजेशन, एफ से यानी फर्टिलाइजेशन लिखते हैं शॉर्ट में, आर स्पर्म फर्टिलाइज द एग सेल।
ये क्या बताए थे, दो हमारे पास क्या थे कि हमारे मेल गेमेट थे। यहाँ पर आपको बताया गया था 60% एंजियोस्पर्म में जब क्या होता है कि हमारा एक माइटोसिस डिवीजन होता है तो दो नरयुग्मक बनते हैं, दो नरयुग्मक बनते हैं तो क्या होता है एक नरयुग्मक हमारा दोनों सिनर्जिट में जाते हैं, और एक हमारा क्या होता है पोलर न्यूक्लियाई से क्या करता है फ्यूज होता है, और एक सेल से क्या होता है फ्यूज होता है। आपको ये सारी चीजें बताया गया है मेरे भाई। तो यही तो कह रहे हैं कि यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन आर स्पर्म फर्टिलाइज द एग सेल, एक क्या किया एक सेल से, और वाइल द एंथर स्पर्म, और एक क्या हुआ हमारा एक हमारा जो ये एक सेल है के साथ मिल गया, और एक हमारा पोलर न्यूक्लियाई से क्या बन गया मिल गया। तो हमारा यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, ये दोनों क्या है करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा ए नंबर क्या होगा सही होगा भाई, ए नंबर क्या होगा सही होगा। इसको नोट करते रहिए भाई, जल्दी 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 चीजों को। ओके हो गया, ओके चलिए 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 चलिए, समझ में आ रहा है मेरे भाई, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है बताइए जरा। यहाँ क्या करे, पोलन ग्रेन आर द मेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या करे, पोलन ग्रेन आर द मेल, आपको पहले ही समझ में आ रहा है यहां पर फाइट ऑफ एनजीओ, क्या कर रहे हैं एनजीओ, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, एंजियोस्पर्म समझ में आ रहा है मेरे भाई, एंजियोस्पर्म ये समझ में आ जाना चाहिए, ये सारी चीजें कवर यहीं पे हो जाना चाहिए। ओके समझ में आ रहा है, ओके। यहाँ पर रीजन क्या कर रहा है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस स्पर्म सेल, क्या कर रहा है पोलन ग्रेन प्रोड्यूस स्पर्म सेल that fertilize the egg cell, यहां पर समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है क्या करे पोलन ग्रेन, तो ये तो होता ही है मेल गेमेटोफाइट, आपको पहले ही बता दिएगा भैया कि फीमेल में क्या होता है, फीमेल में पोलन सेक होता है, फीमेल गेमेटोफाइट, मेल में क्या होता है पोलन ग्रेन होता है। यहाँ पर क्या करा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस स्पर्म सेल, क्या करा स्पर्म सेल ही तो से क्या प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर टूटा दो भाग में क्या हुआ आपको बताया गया था, दो पार्ट में क्या हुआ इवेंचुअली डिवाइड हो गया, ये समझ में आ रहा है। स्पर्म सेल क्या करा स्पर्म सेल दैट फर्टिलाइज द एग सेल, क्या एग सेल से अभी पीछे वाला क्वेश्चन बताया गया सेम लाइक क्या था क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन देख लिया जाए ए नंबर, तो क्या करे बोथ एजर्शन आर रीजन आर ट्रू, ये पहले ही से आपको सेट है, ये पता ही है कि क्या है ये सही है एक नंबर। तो यहाँ पर जब दोनों सही है तो यही तो सही होगा मेरे भाई, ये सही होगा। यहाँ पर अगर एक सेल के जगह पर आपको हटा देता दूसरा कोई दे देता तो यहाँ पर क्या होता, आपको अलग क्वेश्चन मार्क करना पड़ता। अगर यहाँ पर हटा दे क्या कर दे कि यहाँ पर कर दे आपको एक सेल हटा दे, क्या कर दे आपको कोई दूसरा कर दे, जैसे आपको रेंडमली कुछ भी दे दे, फ्लोर लिख दे, सिनर्जिट लिख दे, सिनर्जिट लिख दे। यहां पर क्या लिख दे, यहां पर हटा दे, यहां पर मेल गेमेटोफाइट कर दे, यहां पर क्या कर दे भाई मेल गेमेटोफाइट कर दे, यहां पर सॉरी फीमेल गेमेटोफाइट कर दे। तो क्या होगा हमारा देख कर बताइए तो जरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख कर बताओ मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा। आपको कह रहा है कि यहाँ पर तो ये तो सही होगा नहीं क्योंकि दोनों गलत है, यहाँ पर ये भी सही नहीं होगा क्योंकि एक सही आपको ट्रू क्या दिखा रहा है भाई, बट इनकरेक्ट क्या दिखा रहा है, एग्जाम्पलेशन है, इसका एग्जाम्पल है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर क्या कर रीजन इज द ट्रू बट एजर्शन इज द फॉल्स, गलत है ये भी। यहाँ पर बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, यहाँ पर क्या होगा डी नंबर सही होगा। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो ऐसे करने के लिए भाई मेरे इसको आपको ये होना चाहिए कि कर सकते हैं।
और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आपको डीपीपी करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, अब तो क्या हुआ, एनर्जी के साथ आपको पढ़ाना चलोगे। पहले तो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट वीडियो था। चलिए यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें हो गया। मतलब कि हमारा अगर एग्जाम्पल पहला का अगर था, जैसे कि मेल का था, यहाँ पर क्या कर दे, एग सेल कर दे, एग सेल, तो हमारा तो आंसर क्या होगा, पहला ही होगा, एग सेल, और मेल कर दे तो समझ में। अगर फीमेल हो जाए और सिनर्जी हो जाए तो क्या होगा, हमारा बहुत वाला ये सही होगा ही होगा। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए मिटाया जाए। चलिए भाई, चलिए आपको 6-7 मान लीजिए 6 क्वेश्चन ठीक खत्म, 7 क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन आपको तो बन ही गया। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए भाई, क्या करे दर्शन, द ओवरी ऑफ फ्लावर कंटेन ओव्यूल। क्या कर रहा है, द ओवरी ऑफ फ्लावर कंटेन ओव्यूल हो गया। अब क्या करें, ओव्यूल कंटेन द फीमेल गेमिटोफाइट, ओव्यूल कंटेन द फीमेल गेमिटोफाइट विच डेवलप इनटू द सीड। क्या करना है, विच डेवलप into the seeds after fertilization। समझ में आ रहा है मेरे भाई, फर्टिलाइजेशन। ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, फिर पढ़ा जाए, इसको मार्क किया जाए। यहाँ पर ऑप्शन भी ये, ओके, क्या करे, द ओवरी, यहाँ पर इसको क्या करे, द ओवरी ऑफ फ्लावर कंटेन द ओव्यूल। क्या होता है, ओवरी किसमें, जो हमारा ओवरी होता है, ओवरी में ही तो क्या होता है, हमारा ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओवरी ही बड़ा होता है, ओव्यूल में क्या होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल। अब यहाँ पर क्या करें, ओव्यूल कंटेन द फीमेल गेमिटोफाइट। क्या है, फीमेल गेमिटोफाइट कौन रखता है, क्या रखता है भाई, तो हमारा ओव्यूल तो रखता है। ओव्यूल में क्या होता है, हमारे बताइए, हमारे क्या होते हैं, एम्ब्रियो सेक होते हैं। एम्ब्रियो सेक में आपको पता ही है कि 3 हमारे पास क्या बने थे, फीमेल, आपको ये बने थे, मेगा स्पोर बने थे, जिसमें से 4 बने थे, जिसमें से क्या हुआ था कि 3 डीजनरेट हो गया था, एक ही क्या हुआ था, बचा हुआ था। समझ में आ रहा है? चलिए, यहाँ पर बीच डेवलप इनटू द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ये सीड में ही क्या होते, कन्वर्ट होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये वाला आंसर फर्स्ट वाला तो सही ही है। समझ में आ रहा है? आपको जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है उसको सारी चीज को भाई नोट करते रहिएगा। ओके। चलिए भाई, 9 नंबर 10 ही क्वेश्चन कराया जाएगा आपको। समझ में आ रहा है? ओके, क्या करे, फर्टिलाइजेशन इन प्लांट इज फ्लोइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एंडोस्पर्म। समझ में आ रहा है? फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट में, तो क्या करते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट एंड क्या होते हैं, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म आपको बताया गया है कि आपको पेन के विकास में ही बताया गया था, आपको ऐसे ही पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन को? अब यहाँ पर रीजन क्या कर रहा है कि द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। क्या होता है जाइगोट, क्या होता है हमारा, डेवलप्ड किसमें होता है, आगे चल के आपको बताया गया था ना, ग्लोबुलर अवस्था, आपको 2 सेल स्टेज, आपको हार्ड सेट एम्ब्रियो, और उसके बाद क्या बताया गया था आपको, मेच्योर एम्ब्रियो। तो ये तो बात सही है कि हमारा जो जाइगोट है क्या करता है, डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है। यहाँ पर और क्या कर रहा है, व्हाइल द एंडोस्पर्म प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्या करा, हमारा जो पेन था, पेन का ही तो पहले विकास हुआ था, जो हमारा पेन था, पेन का विकास हुआ। पेन का विकास क्यों हुआ, क्योंकि वो न्यूट्रेटिव करेगा किसको भाई, एम्ब्रियो को न्यूट्रेटिव करके रखेगा, न्यूट्रिशन देगा।
इसीलिए तो उसका विकास होता है। हमारा ऑप्शन दोनों क्या है, हमारा ए सही है। आपको 9 नंबर हो गया। 10 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, सीड्स आर द प्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। क्या कर रहे हैं, सीड्स आर, इसको लिख देते हैं 10 ही बताया जाएगा। सीड्स आर द reproductive units of एंजियोस्पर्म। ओके, अब हमारा रीजन देख लीजिए। सीड्स कंटेन द एम्ब्रियो, सीड्स कंटेन the embryo and endosperm समझ में आ रहा है मेरे भाई। which developing into few अरे भैया into न्यू है ना, ओके न्यू प्लांट आफ्टर जर्मिनेशन, समझ में आ रहा है। ओके, आपको सारा चीज सेम हो गया। क्या कर रहा है, सीड्स आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। ये पता ही आपको बताया है क्या, फ्लावर है, सीड्स है, फ्रूट है, सारे क्या है, फ्रूटी जूसी है, सब एक ही है, एंजियोस्पर्म का ही पार्ट है। अब क्या करें, सीड्स कंटेन्ड द एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म। क्या हो रहा है, सीड्स में एम्ब्रियो होता है, अभी एम्ब्रियो होता है ना, जो हमारा एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रेटिव करता है एम्ब्रियो को। तो क्या होता है, पहले हमारा दोनों उसी में होते हैं, सीड्स में। अब विच डेवलपिंग इनटू द न्यू प्लांट आफ्टर जर्मिनेशन के बाद क्या करते हैं, एक नए प्लांट में आपको ले जाकर सीड्स को लगाइएगा तो क्या होगा, जर्मिनेशन के बाद एक नए प्लांट क्या करेंगे, एक नए प्लांट जर्मिनेट करेंगे। समझ में आ रहा है। तो आई होप बढ़िया लगा वीडियो, अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अपना नीट जेई का और 12th का भी 11th का भी है, चालू किया जाएगा। आपको सेल यूनिट, आपको सेल लाइफ चालू किया जाएगा। चलिए आपको क्या बोले, चलिए मेहनत करते रहिए। चलिए ओके, सारे चीज हो गया, ओके।